अगर आप देश, समाज और सभ्यता की रक्षा चाहते हैं तो इसका मुकाबला करना होगा। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। इसे देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे और भी वीडियो हर जगह से आते हुए देख रहा हूँ। कल ही मैंने आपको एक और वीडियो दिखाया था। जिसमें एक पोलिश आदमी मुस्लिम पुरुषों से सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर सामना कर रहा था। और अब इसे देखिए, एक मुस्लिम महिला को गोली मार दी गई थी। बुर्का पहनकर स्विमिंग पूल में घुसने से मना किया गया, फिर उन्हें गोली मार दी गई। उसने कहा, आपको केवल यही स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने की अनुमति है। ये समझ में नहीं आता आपको अनुमति है या नहीं। तुम्हें वहां जाना चाहिए। हाँ, अनुमति होनी चाहिए या नहीं? नहीं, अनुमति नहीं है, माफ करना, घर जाओ। इस्लामोफोबिया, नस्लवाद, जानते हो क्या? कुछ साल पहले मैं भी सोचता था कि शायद ये जरूरी नहीं, शायद हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब हम वो बहाना नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता है कि जब आप उन्हें जगह देने के लिए अपने मूल्यों से समझौता करते रहते हैं तो क्या होता है? यही होता है। इसे देखो, ये है सहिष्णु लंदन, ये है सहिष्णु सहिष्णु लंदन। इन ब्रिटिश महिलाओं को मोरक्को के फुटबॉल प्रशंसकों ने घेर लिया था। देखो उसे। यही होता है दोस्तों, यही होता है, यही होता है। एक दूसरा मौका। आप उन्हें हर जगह देखने लगते हैं। फ्रांस में एक मुस्लिम महिला के रूप में आपको किन संघर्षों का सामना करना पड़ता है? वे कभी नहीं रुकेंगे, वे रोते ही रहेंगे। फ्रांस में संघर्ष है तो घर लौट जाओ। इसे देखो, वे अपनी पुरानी सोच को जबरदस्ती थोपना शुरू कर देते हैं। ये हर जगह सच है। हाँ, उसे ढक लो। लड़ो दोस्तों, जवाब दो। यही वक्त है। सहिष्णुता खत्म हो गई है। दिखाओ इसे, ये इंग्लैंड है। हे भगवान। इसे देखो, यही होता है जब आप अपने मूल्यों पर समझौता करते हैं। कुछ ऐसा जो देखने में साधारण या नुकसान रहित लगे, जैसे कि एक मुस्लिम महिला को बुर्किनी पहनकर स्विमिंग पूल में जाने देना, जो ऊपर से देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है, बहुत मामूली सी चीज लगती है। लेकिन नहीं, इसकी इजाजत मत दो, क्योंकि यही भविष्य है। अगर आप उन्हें थोड़ी सी भी छूट देंगे तो वे उसका पूरा फायदा उठा लेंगे। इस महिला को देखिए, इस महिला की तरह बनिए जिसे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये मागा मामा, 47 साल की, उसने अपनी प्राइवेट क्लब की सदस्यता रद्द कर दी जब उन्होंने मुसलमानों को पूल में तैरने दिया। वो कहती है, मैं आपको मुस्लिम समस्या बताती हूँ जो बिकिनी पहनने से जुड़ी है। तो चलिए उनकी बात सुनते हैं। यहाँ मिशिगन में हमेशा मुस्लिम समस्या पर ही चर्चा होती है। मिशिगन। कल मैं और मेरा परिवार शेल्बी टाउनशिप के लाइफ टाइम में थे, जहाँ हम सदस्य हैं और जहाँ हम लगभग हर दिन जाते हैं। और हम पूल में थे और एक महिला अपनी बेटी के साथ आई। वो पूरा बुर्का पहने हुई थी, पूरा का पूरा। माफ कीजिए, जैसे आपको पश्चिमी कपड़े वाली महिलाएं आपत्तिजनक लगती हैं, वैसे ही हमें बिकिनी पहनने वाली महिलाएं आपत्तिजनक लगती हैं। और वो बुर्का पहनकर पूल में चली जाती है। अब ये बात साफ है कि डियरबॉर्न में ऐसा कई बार हो चुका है और मेरे पास। हमने कई जगहों की सदस्यता छोड़ दी क्योंकि मैं परिवार संग पूल में नहीं रह सकती जब कोई पूरी तरह बुर्का पहनकर आता है। ये घिनौना और स्वच्छता की समस्या है। मुझे नहीं लगता इसे कभी अनुमति मिलनी चाहिए। ये उनकी नीतियों के खिलाफ है। हमारे लिए नियम है पर उन्हें पालन नहीं करना पड़ता। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, आप में से कुछ सभ्य लोगों को, क्योंकि सामान्य शिष्टाचार और सभ्यता पश्चिमी लोगों में आम है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं और सोचते हैं कि बिकिनी पहनकर पूल में कूदना नुकसान नहीं करता, तो माफ कीजिए, हमने ये आजमा लिया है। यही होता है जब आप उन्हें उनकी मर्जी से सब कुछ करने देते हैं। देखिए, ये हरी गंदगी क्या है? ये इंग्लैंड है। 10वीं सदी जैसा है, इसे देखो। ये इंग्लैंड है। वाह, इंग्लैंड ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इंग्लैंड है, लेकिन यहाँ अंग्रेज लोग नहीं हैं। देखो जरा, यही होता है। आपको इंग्लैंड में पाकिस्तान से ज्यादा महिलाएं हिजाब और बुर्का पहने दिख जाएंगी।
मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा हूँ। खैर, मैंने भी एक अलग पाकिस्तान में अपना बचपन बिताया है। माना जा रहा है कि स्थिति और खराब हो रही है, लेकिन यही इस्लाम के साथ होता है। ये इस्लाम है दोस्तों। अपनी पूरी ताकत से इसका मुकाबला करो। जवाब दो, उन्हें सफल मत होने दो, बिल्कुल मत होने दो। इसी कारण ये महिला चैंपियन और हीरो है। उसकी बात सुनो। हमें लाइनर्स और लड़कों के स्विमिंग सूट पहनने होंगे। हमें स्विमिंग के कपड़े पहनने होंगे और पूरे बुर्के में पूल में जाना ठीक नहीं है। वो बहुत गंदा है, वो घिनौना है, उसमें कीटाणु होते हैं। और हम देखते हैं कि ये लोग आते हैं और वे स्विमिंग ड्रेस में बदलते ही नहीं, जबकि दावा करते हैं कि यही स्विमिंग ड्रेस है। वो असल में उसी कपड़े को पहनकर क्लब में आते हैं और फिर उसी को पहनकर पूल में भी चले जाते हैं और फिर दावा करते हैं कि यही स्विमिंग ड्रेस है। वो नहीं है, वो उनका रोज पहनावा है। तो बात खत्म नहीं होती। ध्यान रहे, आप जानते हैं, जाहिर है मैं लाइफ गार्ड के पास जाती हूँ और उसे बताती हूँ कि ये बहुत गंदा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे इस पूल में जाएं। ये बस एक स्वच्छता से जुड़ी समस्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। वो कहती है, हाल ही में कई शिकायतें आई हैं कि महिलाएं पूल में पूरी बुर्का पहनकर आ रही हैं और आप जानती हैं अमेरिकियों को ये अच्छा नहीं लग रहा। वाह, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो चाहें वो करते हैं और हमें बिल्कुल कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, पूल्स में नियम होते हैं, लेकिन ये पब्लिक पूल नहीं बल्कि क्लब है जिसकी मेंबरशिप के लिए हम पैसे देते हैं। ध्यान रहे, यहाँ भी कुछ नियम और पॉलिसीज हैं जिनका पालन करना होता है। इन लोगों को वे नियम नहीं मानने पड़ते जो हमें मानने पड़ते हैं और ये धर्म की स्वतंत्रता का दावा करते हैं। पूरा बुर्का पहनकर पूल में जाना धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। जब देश सेक्युलर या ईसाई होता है, ये लोग हमेशा धर्म की स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम देश बनने पर वहाँ ये स्वतंत्रता नहीं होती। ये धर्म की स्वतंत्रता नहीं बल्कि स्वच्छता की समस्या है। ये चलता ही रहेगा और अगर हमने इसे चलने दिया तो ये और भी बुरा हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप इसका विरोध नहीं करेंगे तो यही भविष्य है। इसे देखिए, ये लंदन है। इसे देखिए, इसे देखिए। इन सब निंजा योद्धाओं को कूड़े के थैलों जैसे लिबास में देखिए। इसकी हालत देखिए। पीछे की खूबसूरत इमारतों को देखिए। हे भगवान, चर्चिल कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। ये सब क्या हो गया? ये सब पिछले लगभग 20 सालों में ही हुआ है। उस महिला की बात सुनो दोस्तों। मैं पूरी तरह इसके पक्ष में हूं और आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। ये शिष्टाचार या अच्छा बनने की बात नहीं और ना ही बदतमीजी है। पूरी ताकत से मुकाबला करो, इसकी परवाह मत करो और देखो, मैं खुश हूं। अधिक से अधिक लोग अब नस्लवाद या कट्टरता जैसे लेबल्स को लेकर उदासीन हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम डटकर सामने नहीं आते और सच में अपनी रक्षा नहीं करते, अपने परिवार की रक्षा नहीं करते, अपने बच्चों की रक्षा नहीं करते, ये सही नहीं है। ये ऐसे ही चलता नहीं रहेगा। हम यहाँ के सदस्य नहीं रहेंगे। अगर आप इसे ऐसे ही चलने देते रहे तो हम अपनी सदस्यता खत्म कर देंगे और ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर हम डटकर सामने नहीं आते। ये एक समस्या है, ये घिनौना है, ये गंदा है। मुद्दा ये है कि हमारे पास नियम है, हमारे पास नीतियां हैं जिनका हमें पालन करना होता है और उन्हें भी करना चाहिए। आपके लिए आपके मूल्य सबसे ऊपर हैं। आपके अपने मूल्य हैं, ठीक है? आपको पश्चिम में सैकड़ों मुस्लिम प्रचारक मिलेंगे जिन्हें उसके टैंक टॉप पहनने से समस्या होगी। उन्हें इससे समस्या होगी। मुझे देखने दो। मुझे लगता है आपने सारी वीडियो देखी होंगी। इसे देखिए, इन लोगों की हकदारी की भावना को देखिए। देखिए, इस महिला को जर्मन पुलिस ने गंदगी साफ करने को कहा। वह मना करती है और कहती है, मुझे क्यों साफ करना चाहिए? इसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, इन लोगों के पैसों से नहीं। उनकी तनख्वाह मेहनती जर्मनों से मिलती है, इन लोगों से नहीं। असल में ये लोग न सिर्फ उनकी कल्याणकारी व्यवस्था को पूरी तरह से चूस रहे हैं, बल्कि इसके ऊपर से ये लोग इस बात का घमंड भी कर रहे हैं कि वे अपने टैक्स के जरिए उनकी तनख्वाह दे रहे हैं। नहीं, आप कोई टैक्स नहीं देते। ये तो बस एक कामकाजी दिन है जिसमें तय करना होता है कि कौन करेगा और कौन नहीं। मैं उससे अभी बता दूंगी थी, यहाँ मीटिंग है। उसे लगता है वो कामकाजी बन रहा है। वो मेरे भाई से कहता है, हाँ शहर बदल लो,
और यहाँ के साथ वो क्या है? हमें इसे साफ करना है। हम इसे साफ करने जा रहे हैं। हम इसे साफ करेंगे। हम इसे साफ करने जा रहे हैं। I think the subtitles are horrible. और फिर उसकी सबटाइटल्स बहुत खराब हो रही है, इसे वापस भेजो। मैं पश्चिम का हिस्सा नहीं हूं। मैं पश्चिम का हिस्सा नहीं हूं। माफ कीजिए, अपने अपने देशों में वापस जाइए। तुम उनके कुछ भी देनदार नहीं हो। तुमने कोशिश की दोस्तों, तुमने कोशिश की। तुमने अच्छा बनने की कोशिश की। तुमने स्वागत करने की कोशिश की। तुमने कोशिश की। तुम्हें क्या मिला? बदले में तुम्हें क्या मिला? यही तुम्हें मिला। यही तुम्हें बदले में मिला दोस्तों। ये कुछ दिन पहले का लंदन है। इस जगह की हालत देखो, वो देखो। सब कुछ बर्बाद कर दो। दुनिया की परवाह नहीं। वो फिलिस्तीनी झंडा देखो। उन्हें पश्चिमी सभ्यता से नफरत है। उन्हें पश्चिम से नफरत है। ये क्या है? ये भी लंदन है। ये पेरिस है। इसे जला दिया गया है, पेरिस वासियों ने नहीं। देखो, इसे आग लगा दी गई है। वे बस जितनी हो सके उतनी अराजकता और अफरा तफरी मचाना चाहते हैं। यही है पेरिस। यही है पेरिस। माफ कीजिए, आपने कोशिश की दोस्तों। आपने कोशिश की। आपने अच्छा बनने की कोशिश की। आपने इंसानियत के नाम पर शरणार्थियों को शरण देने की कोशिश की। आपके शहर तबाह हो गए। देखिए उसे, उसकी हालत देखिए। 20 साल पहले ऐसा नहीं था। ये आम बात नहीं थी। इसे देखिए, इस्लाम कबूल करने वाली महिला को देखिए। एक जहरान मामदानी समर्थक शिकायत करती है कि जब तक उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तब तक उसने अपने जीवन में असली उत्पीड़न का अनुभव नहीं किया। क्या हुआ? चलिए सुनते हैं कि वह क्या कहना चाहती है। लोग मुस्लिम्स होने को इतना बुरी तरह से अप्रिय बना देते हैं। अनुभव। हे भगवान, जब मैंने पहली बार इस्लाम को जाना, मैं बहुत उत्साहित थी। क्योंकि मैं उनके प्रचार में फंस गई थी कि इस्लाम महिलाओं को सशक्त बनाता है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मुझे इस्लाम अपनाना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं, ईसाई धर्म बेकार है और ईसाई धर्म गोरे लोगों का धर्म है और गोरा आदमी दुनिया की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। और फिलिस्तीन को आज़ाद करो। मैंने सोचा इस्लाम अपना लूंगा। इसमें क्या गलत हो सकता है? देखते हैं। नमाज में जो सुकून और कुरान पढ़ते वक्त जो खुशी मिली, जो खुशी उसे मिली, कुरान पढ़ते समय उसे जो खुशी महसूस हुई। क्या तुमने अध्याय 9 पढ़ा? क्या तुमने अध्याय 4 पढ़ा? तुम मूर्ख औरत। हे भगवान, मुझे उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। इस जोकर औरत को देखो। मामदानी, वह मामदानी की समर्थक है। चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। मैं उस हिस्से का इंतजार नहीं कर सकता। मैं उस हिस्से का इंतजार नहीं कर सकता जब वह कहेगी, ओह मैंने गड़बड़ कर दी। हिजाब पहनने का अनुभव और भगवान के करीब जाने का अनुभव मेरे लिए बहुत सुंदर था। और इस 1 साल में जब से मैं हिजाबी हूँ, मैंने देखा है कि लोग मेरे साथ कितना अलग व्यवहार करते हैं। मुसलमानों को जो अमानवीकरण झेलना पड़ता है। वह मुस्लिम नजरिए से बोल रही है। वह माइक्रो एग्रेशन की बात कर रही है। मैंने कैप्शन गलत पढ़ा। मुझे रोजाना जो माइक्रो एग्रेशंस मिलती हैं, मुझे पता है कि मैंने कभी इसका अनुभव नहीं किया, क्योंकि पहले तो मैं बस एक गोरी औरत थी। मुझे पता है कि ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैं ऐसी कोई मुश्किल झेल रही हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं, तुम मुस्लिम बन गई हो इसलिए अब तुम पर अत्याचार हो रहा है। कौन चाहेगा कि उस पर अत्याचार हो, सिवाय शायद गोरे इंजीलवादियों के? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगी। गोरे इंजीलवादी। हे भगवान, उसे गजा जाना चाहिए। उसे अफगानिस्तान भेजो ताकि उसे इस्लामी अनुभव मिले। लोग दयालु और स्वीकार करने वाले हों और जाने कि मेरा अनुभव उस हिंसा, नरसंहार और इस्लामोफोबिया के सामने बहुत छोटा है। इस देश में और इस्लामोफोबिया सीधे तौर पर उन अरबों डॉलर का नतीजा है जो इस्लाम विरोधी भावना फैलाने में लगाए गए हैं। मैं अपना धर्म नहीं अपना सकती बिना ये भी समझे कि लोग। वो एक ठग है। मुझे लगता है वो एक ठग है। मुझे लगता है वो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रही है। वो पश्चिम में इस्लामोफोबिया का रोना रो रही है। मेरे साथ बुरा व्यवहार होगा, मुझे भेदभाव झेलना पड़ेगा।
और बदलाव बहुत धीरे हो रहा है और मुझे बस ये याद रखना है कि मैं लोगों की सोच बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा हूँ। तुम किसी की सोच नहीं बदल रही हो जानू। पश्चिम इस्लाम के प्रति और शत्रुतापूर्ण होगा। मेरी बात याद रखना। पश्चिम और भी ज्यादा इस्लामोफोबिक होता जाएगा। ये अपराध बोध थोपना, मनोवैज्ञानिक छल और आत्मघृणा जिससे पश्चिम पिछले 30-40 सालों से जूझ रहा है। ओ भाई, मैं इंतजार नहीं कर सकता। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि गोरे लोग फिर से वैसे हो जाएं जैसे वे 1945 से पहले थे। मैं वह देखने का इंतजार नहीं कर सकता। इस्लाम के बारे में ये एक बड़ा बोझ हो सकता है जिसे उठाना पड़ता है। माफ कीजिए, मैंने कैप्शन गलत पढ़ा। ये आदमी गलत है। अरे यार, ये आदमी समझता नहीं क्या? पहले मैं सिर्फ एक गोरी औरत थी, अब मुझे रोज दमन और अमानवीकरण झेलना पड़ता है। लोग अब मुझे अलग नजर से देखते हैं। हाँ, तो वह इस्लामोफोबिया की शिकायत कर रही है। वह ये नहीं कह रही है कि उसे दूसरे मुसलमानों द्वारा दबाया जा रहा है। खैर, उसे अफगानिस्तान जाना चाहिए दोस्तों। हमें उसे ईरान भेजना चाहिए। उसे उन जगहों पर जाना चाहिए। तुम जानते हो, उसे देखो, देखो उसने कैसे कपड़े पहने हैं। इसे देखो, उसकी छाती, उसने टाइट शर्ट पहनी है। आप उसकी छाती का आकार देख सकते हैं। पारंपरिक मुस्लिम के सामने इसका बचाव करना मुश्किल होगा। वे अपना अधिकार जताना और तुम्हारे पीछे आना नहीं छोड़ेंगे। तो बस अपने मूल्यों के लिए खड़े रहो। मैं बस यही कहता हूँ। जानते हो क्या, हमें उनके या किसी के साथ कठोर होने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने मूल्यों के लिए खड़ा होना है और कहना है, माफ कीजिए, इसकी अनुमति नहीं है। हमें ये पसंद नहीं है। हमें सड़कों पर आपकी प्रार्थना पसंद नहीं है। हमें आपका बुर्किनी या नकाब पहनना पसंद नहीं है। ये हमें आपत्तिजनक लगता है। ये हमारा घर है, हमारे नियम है। लेकिन उन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है। उन्होंने आपके मूल्यों का आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करने का तरीका ढूंढ लिया है।